एक कुर्सी रख दो, कुर्सी के ऊपर थाली रख दो। दान ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव एकमात्र स्वामी सखा तुम्ही हो। एकमात्र स्वामी सखा तुम्ही हो। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। तो हम आज श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के आखिरी 15 श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि कुछ लोग नए हैं उनको मुझे बोला था कि पिछले 2-3 महीने से हमारा गीता ज्ञान का यज्ञ सुबह चलता है। सुबह में से लोग कम आते हैं, इसलिए हमने प्रयोग के रूप में आज शाम को इसका आयोजन किया। ये देखें गीता साधकों की रुचि कितनी बढ़ती है, कितने रुचिकर ग्राहक साधक इसमें जुड़ गए हैं स्वाद लेने के लिए। इसलिए आज पहली बार शाम का आयोजन। तो हम हमारे अपनी पद्धति के हिसाब से आदरणीय गुरु जी को मैं प्रार्थना करूंगा कि 33वें श्लोक से 47वें श्लोक तक आप अपना संस्कृत में पढ़ लीजिए। फिर मैं योहारं योगस्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढं तस्याहं निद्रं मन्ये वायोरिव सुश्रुतं। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन क्रियते असंयतात्मना योगो दुष्प्रापैति मे मतिः पश्चात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुनोवाच यतिः शुद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गति कृष्ण गच्छति कश्चिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नार्थमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्राह्मणपथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः तदन्या संशयस्यास्य छेत्ता नैपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थं नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नैकल्याणकृतश्चित् दुर्गतितात् गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोका नशित्वा शाश्वती समः कुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति श्रीमताम् एतद्वि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते ततो भूया संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते ह्यवशोऽपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्ध अस्ततो याति परां गतिं
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां तद्गतीनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। तो हमने पहले इस साथ में बैठ जाओ। अध्याय को प्रारंभ करते समय हमको भगवान जो कहते हैं पहला श्लोक अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासित योगी च न निराग्रे च। योगी कौन नहीं है और सन्यासी कौन नहीं है, ऐसा कहकर भगवान अर्जुन को ये योग ये छठवां अध्याय सुनाते हैं। अब छठवें अध्याय की विशेषता ऐसी है कि इसमें अष्टांग योग के जितने साधन बताए गए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसका बड़े विस्तार के साथ में उल्लेख किया है छठवें अध्याय में। अगर पहले हम लोग जाएं पहले 17 श्लोक तक जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये 5 जो बहिरंग है वह उसके बारे में विस्तार से बताया। उसके बाद में 2 श्लोक ऐसे हैं जो धारणा को बताते हैं कि आपकी शरीर की धारणा कैसी है। उसके बाद के जो श्लोक है वह 32वें श्लोक तक के पूरे ध्यान के मामले में बताया कि ध्यान से योगी कितना संसिद्ध हो जाता है, इसका बड़े विस्तार से मतलब मार्ग वो है। और अभी इस श्लोक के बाद में ध्यान मार्ग से समाधि के तरफ जाते हुए जो मार्ग है अपना, उस मार्ग में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या योगी के ऊपर में, क्योंकि यहाँ तो धारणा हो गई, वो ध्यान हो गया, ध्यान के बाद में वो निश्चित रूप से योगी बनने के स्थिति में पहुंच गया। अब योगी के बाद क्या होगा, परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग में क्या क्या होगा। हमेशा ये होता है कि यहाँ सब त्याग करने के बाद में, मन की धारणा निश्चित होने के बाद में, इंद्रियों को वश करने के बाद में भी यहाँ पे आकर योगी जब समाधि की तरफ जाता है तो निश्चित रूप से पातंजलि के विभूति पाद में बड़े विस्तार से वर्णन है, क्या उसे न जाने कितनी सिद्धियों को प्राप्ति होती है। इतनी सिद्धियां प्राप्त होती है कि वो अपने आप को छोटा कर सकता है, अपने आप को विशाल रूप में परिवर्तित कर सकता है, पंछियों की भाषा समझ सकता है, किसी दूर आदमी के मन, सामने वाले आदमी के मन के भावों को पढ़ सकता है, कोई दूर आदमी है उसके मन में भी अपने विचारों को परावर्तित कर सकता है और न जाने कितनी कितनी सिद्धियों को वो प्राप्त करता है। इस तरीके से उस मार्ग पे उसको सिद्धियां मिलती हैं, लेकिन वो सिद्धियों के प्राप्त करने के बाद वह उस मार्ग पे कैसा भ्रमित हो सकता है और स्खलित होता है, और वो अपने मार्ग से भटक गया तो उसका परिणाम क्या होता है, यह सारा इस श्लोक में है। थोड़ा सा मैं पीछे चले जाऊंगा। क्या है, परमात्मा को पाना ये अपने अंतिम साध्य मानते हैं। तो परमात्मा को पाने के 3 मार्ग बताए गए। एक कर्म मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग और तीसरा ज्ञान मार्ग। अब ये पहले 6 गीता भी भगवद गीता भी हमारी जो इतनी बड़ी अच्छी किताब है, इसके भी 3 भाग समझ लो। पहले 6 अध्याय में आपको कर्म योगी बनाने को सिखाएगा, कर्म प्राण होने के लिए सिखाएगा, और इसके बाद 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक के आपको भक्ति से प्रेरित कर देगा। ये जो 6 अध्याय है, उसके बाद के जो अध्याय है 13वें के बाद, वो पूर्ण रूप से ज्ञान के हैं, ज्ञान मार्ग पर। तो ये 3 मार्ग जो हमारे हैं, इस 3 मार्ग का प्रयोग अक्सर हम लोग करते हैं। तो पहले कर्म मार्ग में अपनी जो होती है, वो कर्म मार्ग में व्यक्ति कैसा होता है, भक्ति मार्ग में कैसे होता है,
और ज्ञान मार्ग में क्या होता है, इसके ऊपर मुझे एक अच्छी सी कथा याद आती है कि ये कैसा दिखता है कर्म मार्ग का। जैसे कोई नई नवेली दुल्हन घर में आ जाए तो उसका बर्ताव कैसे रहता है। आप लोगों को तो अनुभव होगा, सबके घर में बहुएं आती है। इसका अनुभव ऐसा है कि वो जो बहू आती है वो पति अगर कहे उसे कि आज आलू की सब्जी बनाना है तो आलू की सब्जी बना के जाएगी, आज भिंडी बनाना है भिंडी की सब्जी बनाएगी। अगर पति उससे कहता है कि तू ये साड़ी पहन तो पहन लेगी, ये साड़ी नहीं पहनना ये बताए तो नहीं पहनेगी, इसके घर जाना है तो वहीं चलेगी, इसके घर नहीं जाना है तो नहीं चलेगी। ये पहली नई नवेली दुल्हन का अपने घर में बहू का ये बर्ताव रहता है। तो ये कर्म मार्ग का प्रतीक है। इसमें वो जो महिला होती है, पत्नी होती है, वो कहती है कि मैं अपने पति की पत्नी हूँ। यहाँ पे आ जाता है मैं अपने पति की पत्नी हूँ, वो जो कहेगा वो मैं करूँगी। कर्म मार्ग का आदमी कहता है कि मैं भगवान का साधक हूँ, जो भगवान चाहेगा मेरे हाथों से कर लेगा, जो भगवान चाहेगा वही मैं कर रहा हूँ। यहाँ तक कर्म मार्ग और कर्म योग्य की स्थिति है। कुछ दिन के बाद अगर वो महिला 2-3 बच्चे हो जाते हैं, थोड़ी उम्र दराज हो जाती है, उसके बाद क्या परिवर्तन होता है। वो कहती है, वो पति है वो करता है जो उसकी पत्नी कहती है। पत्नी अगर कहे कि आज तुमको ये शर्ट नहीं पहनना है तो पति नहीं पहनेगा। उसने कह दिया कि आज इस मार्ग यहाँ पे इस घर में नहीं जाना है तो नहीं जाना है। उसने कह दिया कि आज भी गोभी की सब्जी बनी हुई है, मूंगने की फली बनी हुई है, खा ले। तो ये जो है, ये इस मार्ग का जो पत्नी रहती है वो कहती है कि पति मेरा है, ये पति मेरा है। पहले बार कहता है कि मैं मेरे पति की पत्नी हूँ, अब ये कहती है कि पति मेरा है। भक्ति मार्ग में जाने के बाद का साधक जो होता है वो कहता है कि भगवान मेरा है, और वो भगवान को जब मेरा कहता है, अपना हक दिखाती है, तो भगवान भी उसी भक्त का अंकित हो जाता है। इसीलिए तो एक ईंट फेंकते ही पांडुरंग ईंट के ऊपर में खड़े हो जाते हैं। भक्त कहता है खड़े हो जा, मेरे पास टाइम नहीं, खड़े हो जाता है। भक्त कहता है कि आज मेरे पास तुम्हारे पास जाने का समय नहीं है, पंढरपुर आने का समय नहीं है, मैं खेती बाड़ी का काम कर रहा हूँ। तो सावता माड़ी के खेत में पानी देने के लिए खुद भगवान चले आते हैं। तो भगवान जो है ये भक्ति मार्ग पे भक्त का अंकित हो जाता है। ये भक्ति मार्ग की बहुत बड़ी स्थिति है। और कुछ दिन के बाद में बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाल बच्चे वाले हो जाते हैं। उसके बाद लेकिन ये पति और पत्नी जो होती है वो किसी के नहीं होते, वो दोनों एक दूसरे के होते हैं, दोनों एक दूसरे के होते हैं। यहाँ परमात्मा और भक्त जो है वो दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। ये है ज्ञान मार्ग कि यहाँ पे अद्वैत भाव आ गया दोनों के अंदर में। नहीं, देखो पति को अगर बेटा कुछ कह दे तो सबसे ज़्यादा गुस्सा जो है उसकी माँ को आएगा, उसे पसंद नहीं आएगा बेटा अपने पिता को कुछ कह देता है। तो इस तरीके से अगर वो बहू अगर सास को कुछ कह दे तो ये ससुर जी जो है तिलमिला जाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ में है। वो अद्वैत जो है वो निर्माण उनका तब होता है ज्ञान मार्ग के ऊपर में चलने वाले साधक की परमात्मा के साथ में स्थिति वैसी अद्वैत के साथ में हो जाती है। दोनों अलग अलग नहीं है, एक हो जाते हैं। तो ये है कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। और इसीलिए भगवान भगवद गीता में अर्जुन को पहले 6 अध्यायों में कर्म मार्ग की पूरी चेतना प्रवाहित करते हैं। तो हम थोड़ा सा और पीछे चले जाए, ये कर्म मार्ग क्या कर्म क्या है, कर्म मार्ग क्या है, तो हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। कर्म 3 पद्धति के होते हैं। एक क्रियमान कर्म होता है, एक संचित कर्म होता है, एक प्रारब्ध कर्म होता है। तो ये क्रियमान कर्म मतलब क्या है कि जो हम हर रोज करते हैं, खाना पीना, उठना चलना, बोलना, सोचना नहीं सोचना, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे क्रियमान कर्म में आती है। और ये क्रियमान कर्म की विशेषता ऐसी है कि इसका फल जो है तय है आपको मिलना।
कोई भी कर्म करे बगैर आप रह नहीं सकते। बगैर किसी कर्म के आप रह नहीं सकते। कर्म आप चाहो न चाहो वो होते रहेगा। मन भी आपने सोचा भी कि मैं नहीं सोचूंगा, तब भी ये असंभव है। मैं सांस नहीं लूंगा, ये तो असंभव ही है। तो कुछ हम लोग तय करके करते हैं, कुछ हमारे इंद्रिय अपने अपने कर्म के साथ में जीते हैं, वैसा करते हैं। तो ये क्रियामान कर्म जो है, इसके फल जो है वो तुरंत प्राप्त होते हैं। इसके जो कर्म के फल है इमीडिएट। आपको भूख लगी, आपने पानी पी लिया, प्यास बुझ गई, ये उसका फल है। भूख लगी, खाना खा लिया, भूख मिट गई, यह आपका फल है। आपने किसी को गाली दी, उसने तुरंत आपके कनपट में एक दे दिया, आपका कर्म हो गया, उसका फल हो गया। तो कुछ कुछ कर्म जो है उसके फल इमीडिएट प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे मान लो आपके दिन भर में आपके 1000 कर्म होते हैं, तो 950 कर्मों के फल जो है वो इमीडिएट मिल जाएंगे आपको। लेकिन कुछ कर्म के फल होते हैं वो पकने के इंतजार में रहते हैं। जरूरी नहीं कि हर कर्म जो है इमीडिएट फल देगा। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिसके फल जो है बाद में मिलते हैं, वो पकने के इंतजार में रहते हैं। जैसे हम लोग मानते हैं कि राजा दशरथ ने श्रावण का वध उसके हाथों से हो गया, ये उसका कर्म था। उसके माता पिता ने उसे श्राप दे दिया, जा मेरे जैसा ही तू पुत्र वियोग में मरेगा। लेकिन यह श्राप देने के समय दशरथ को तो राम पैदा ही नहीं हुए थे उस समय। तो इस कर्म का फल पकने के लिए राम का जन्म होना और कैकेयी को भरत के लिए राजपाट का मोह होना और उसने उसको वनवास में भेजना और ये पुत्र वियोग, यानी कितना लंबा काल किया। कहते हैं कि धृतराष्ट्र ने भी महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण से पूछा था, भगवान ये तो बता मेरी क्या गलती है, मेरे 100 पुत्र मर गए, मेरी क्या गलती है, तो मेरे को आप बताओ कि मेरे किस जन्म का फल है। तो कहते हैं कि भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी और पिछले जन्म का पता लगाने का उसे एक मौका दिया। तो उसे पता चला कि 50 जन्म के पहले राजा धृतराष्ट्र ने पारधी था, बहेलिया जिसको बोलते हैं, बहेलिया जो पंछी वंछी को पकड़ते प्राणियों को, 50वें जन्म के पहले उस समय उसने खांडव एक जो वन था उसको जला दिया, ज्यादा पंछी मिलना चाहिए करके। धुएं से बहुत सारे पंछियों की आंखें बंद होगी और 100 पंछी जो है आखिरी में मर गया। तो ये जो कर्म था उसका, तो 50वें जन्म तक के उसका पीछा करते करते चले आ रहा है। लेकिन वो जमा होते गए, संचित के रूप में जमा होते गए। ऐसे सारे जो कर्म हैं वो होते रहते हैं। अच्छे कर्म भी करो आप, अच्छे कर्म। एक बड़ी अच्छी कथा इनको सुना देता हूँ। एक बड़ी अच्छी कथा मैंने सुनी। एक वकील जज थे, वो जज अपने कोर्ट में बैठे, तो उन्होंने कहा कि केस क्या है। तो बोले वो एक ने खून कर दिया। वो जैसे ही सामने आया, इसको ताबड़तोड़ समझ में आया कि ये आदमी खूनी नहीं है, क्योंकि 4 दिन 6 दिन पहले वो जज मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, तो एक आदमी को देखा कि दूसरे आदमी को वो चक्कू मार रहा था, उसका खून कर रहा था, और वो भागते हुए इनके सामने से गुजरा। इन्होंने उसको देख लिया था, लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि ये जो आदमी है यहाँ पे आया हुआ है, ये वो आदमी नहीं जिसको मैंने खून करते हुए देखा। तो सामने चल रहा था, पुलिस वाले सारे सबूत। अच्छा, उसके इतने पक्के सबूत थे, वो कह रहा था कि मैंने नहीं मारा। फिर भी पुलिस वालों ने जो उसको सबूत दिए इतने गहरे थे कि जज भी ये कह रहा था कि उसको सजा दिए बगैर नहीं जमेगा। तो सजा देने के लिए जाने के पहले वो जज जो बोलता है कि भैया तेरे से बात करनी है तो अंदर चेंबर में चल, वो चेंबर में ले जाता है और कहता है कि भैया ये बता तूने खून किया। बोले मैंने नहीं किया। ये बता मैं जानता हूँ कि तूने खून नहीं किया, क्योंकि मैंने खूनी को तो देखा हुआ है, तू वो नहीं है। उसके बाद लेकिन ये तो बता कि तूने ये, तू सच कुछ बता कि तेरे पे ये भुगतान, ये तू भुगत कैसे रहा है, कुछ और पाप किया था क्या।
तब वो कबूल करता है कि मैंने इसके पहले 2 खून किए हुए थे जो सबूतों के बिना पर, सबूत नहीं होने के बिना पर मुझसे छूट गए थे, लेकिन उस समय तो मैं छूट गया था उन्हें। तब जज बोलता है कि आज मैं तुझे जो सजा दूंगा, मौत की सजा, वो इस जुर्म की नहीं होगी, लेकिन तूने जो पीछे 2 खून किए थे जिसका फल तुझे नहीं मिला था, ये समझ आज जो मैं सजा दूंगा वो उस कर्म का फल है। तो ऐसे जो गलत कर्म होते हैं तो उसके भी फल जमा हो जाते हैं, और जो अच्छे कर्म करते हैं हम लोग, जैसे कोई डॉक्टर के पास गया रात को 12 बजे और कहा, अगर डॉक्टर सात्विक गुण का होगा वो पक्के में कहेगा कि चिंता मत कर, वो पैसे वैसे की बात छोड़, मैं तेरे साथ चलता हूँ अभी दवाई के लिए, उसके कर्म का फल अच्छा आएगा। लेकिन वही डॉक्टर अगर कहेगा देखो भैया मैं आ तो रहा हूँ लेकिन मेरी फी 500 रुपये है, यानी राजस गुणों से परिपूर्ण डॉक्टर ये कहेगा कि भैया पैसे वैसे दे, मेरी फीस इतनी है, तो चलता होगा तो वो तो ले जाएगा उसका, लेकिन उसके इस कर्म का फल क्या मिलेगा उसको? उसे उसका कर्म का फल जो है इतना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक ठाक परेशान नहीं रहेगा वो। लेकिन अगर कोई तामसी भाव का डॉक्टर है तो वो क्या कहेगा, पहले पैसे रख फिर मैं आऊँगा। तो ऐसे किसी डॉक्टर के लिए वो सामने वाला इसका जो कर्म है इमीडिएट फल क्या मिलेगा कि जो पेशेंट है उसके मन में बद्दुआएं निकलेगी और वो उसके फल के हिसाब से जमा होते जाएगी। तो अपने क्रियमान कर्म का जो फल है वो जमा होते रहता है साधक के पास में, और ऐसा कर्म जमा होते 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 इसे हम संचित कर्म बोलेंगे। और ये संचित कर्म का परिणाम है जो प्रारब्ध के रूप में हमें प्राप्त होता है, प्रारब्ध के रूप में। यानी ये समझ लो थोड़ी देर के लिए कि जैसे तीर को रखने वाले जो तर्कश होता है ना, जरा जिसको मराठी में भाता बोलते हैं, वो भाता मतलब संचित कर्म है, सारे तीर तुम्हारे प्रारब्ध के, और तीर जो है वो प्रारब्ध है, क्योंकि तीर जाके लगेगा और इसके आधार पर तय होगा कि कौन सा जन्म तुमको कैसा मिलेगा। जैसे पिछले बार भी मैंने कहा था कि ये अंबानी जी का जो बेटा है बड़े इसमें है, धीरूभाई अंबानी ने पहले अपने बचपन में बहुत कष्ट सहे है, ये उसके संचित कर्म का जो फल था वो था। उसके बाद उनको बेटा हुआ, बेटे के पिछले कई जन्मों में अच्छे संचित कर्म जमा होते होते इतने आए क्या इस संचित कर्म के बल पे वो अंबानी जी के घर में पैदा हो गया, जिसके कारण उनको भी अच्छा फल मिला। अब ये पता नहीं मुझे कि अंबानी जी को, मुकेश भाई अंबानी को जो फल मिला है वो अच्छा है कि बुरा है, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी तो बहुत पैसे वाला है, लेकिन जितने बड़े पैसे वाला है उसके साथ दुख भी उसके साथ उतने चलते रहते हैं। दुख भी रहते हैं। अब उसका फल क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अंबानी जी का फल, धीरूभाई अंबानी का जो फल है उसका हिसाब लगा रहा हूँ कि उनका जो फल है उनको अंतिम समय पे एक बहुत अच्छी जिंदगी उनको मिली है। तो ये ऐसे संचित कर्म का फल है प्रारब्ध में। तो ये जो जमा होते 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 एक समय ऐसा आता है कि ये संचित कर्मों को जो ज्ञान मार्ग के साधक है, समझे कि नहीं, ये भक्ति मार्ग के होंगे, तो ये प्रारब्ध में जिन लोगों का ज्ञान जब गुरु मिलता है तो गुरु के कारण, गुरु पूर्णिमा हुई इसलिए हम गुरु को भी प्रणाम कर लें, क्योंकि गुरु जो है वो जब मिलता है वो तुम्हारे संचित कर्मों के बलाबल पर तुम्हें गुरु की प्राप्ति होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि गुरु कोई भी हो और शिष्य ऐसा भी हो, गुरु प्राप्त करने के लिए शिष्यों को भी उतनी धारणा अपने आप को निश्चित करना पड़ेगा जो अष्टांग योग में कहा है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। वो धारणा जब बनेगी तुम्हारे भक्त की, वैसा गुरु मिलेगा, और गुरु भी उस ऊंचाई का चाहिए। ऐसा नहीं होता क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े, बताया आपने कि ऐसा गुरु जो है वो आपको भगवान की तरफ ले जाएगा। नहीं तो आप आजकल कलयुग में इतने गुरु हो गए हैं जगह जगह कि वो भगवान की तरफ किसी को ले जाने के बजाय अपने सामने अपने पास रोक देते हैं, और अजीब अजीब गुरु है। आप तो देखिए, आप समोसे खाए थे क्या, समोसे चढ़ा दो, आपकी कृपा वहाँ अटकी हुई है। ऐसे समोसे खाने में, पानी पूरी पे खाने पे कई लोगों की कृपा अटकी हुई रहती है, ऐसे भी गुरु है। इसलिए
आपको अगर गुरु अच्छा मिलना होगा तो आपके संचित कर्म में जमा जो धन है वो आपका सही होना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये हमारे प्रस्थान के मार्ग है। होता यह है कि अगर हम इसको देखें कि धर्म और जो है धर्म और मोक्ष जो है वो अपने क्रियमान के साथ जुड़ने चाहिए, लेकिन हम उसको प्रारब्ध के साथ जुड़ते हैं। प्रारब्ध में जो लिखाऊंगा वैसे ही मुझे मोक्ष मिलेगा, नहीं, वो तुम क्रियमान के साथ जोड़ो। मेरे अच्छे कर्म हो गए, धर्म और मोक्ष मुझे अच्छा मिलेगा। और अर्थ और काम जो है वो कागजात जुड़ना चाहिए। तो ये सब गड़बड़ जो हमारे स्थिति में होती है उसके हिसाब से हम लोग देखें तो हमारे संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म के साथ में हमारा सामान्य व्यक्तियों का जीवन चलता है। अब इस अध्याय में अर्जुन को भगवान अपने अष्टांग योग के पूरे मार्ग बताते हुए, जैसे 32वें श्लोक में है कि युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु, 32वें श्लोक मतलब तुम्हारा आहार कैसे होना चाहिए, प्रत्याहार मतलब पूरा इंद्रियों का आहार विहार इनके साथ में तुम्हारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसको कहते हुए कहते हैं। उसके बाद धारणा हो जाए, उसके बाद अब योगी बन जाए तो उसका क्या होगा। मैंने आपको इसलिए ये सब रेफरेंस किया कि आगे आने वाले श्लोक में भी अर्जुन जो प्रश्न पूछता है वो इसी तरह से पूछता है। यही अर्जुन सवाल करता है उसका कि इस योगी का क्या होगा करके मैंने आपको थोड़ा सा पीछे ले जाकर संचित कर्म का प्रारब्ध कर्म का थोड़ा हिसाब समझाने का प्रयत्न किया। अब हम लोग जाएंगे अपने, देखिए ये इसने कहा कि ये 32वें कि जो योगी, अब यहाँ पे आ गया योगी शब्द का उल्लेख आ गया, संबोधन आ गया कि जो योगी अपने भांति संपूर्ण आत्मपन्ने सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमोमत। तो जो सब में समान रूप से दिखता है, सुख में दुख में, सुख दुख के समय अथवा लाभा लाभो जया जय, पिछले इसमें आया था विषय। तो जो योगी ऐसे परम श्रेष्ठ माना गया। अर्जुन के मन में प्रश्न आता है यहाँ से अर्जुन का प्रश्न शुरू होता है। अर्जुन 2 सवाल पूछता है यहाँ पे। वो कहते हैं कि जो योग आपने समत्व भाव से बात बताया है, प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याम न पश्यामि चंचलत्वा स्थिति स्थिरम। ये मन चंचल होने एतस्याम न पश्यामि, ये मैं स्थिति को देख नहीं पाता हूँ, क्योंकि जो मन जो चंचल है उसकी वजह से देख पाता हूँ। आगे भी कहते हैं चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़। प्रमाथि मतलब क्षोभ निर्माण करने वाला, गुस्सा निर्माण करने वाला जो है, बलवत दृढ़ बलवान और दृढ़। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु सुदुष्टम। तो ऐसे जो कठिन है, वायु से भी दुष्कर है, ऐसे मन को मैं कैसे रोकूं, बड़ा दुष्कर है ये, इसको बताओ भाई। तुम तो बता दिया योगी, मतलब कृष्ण अभी योगी भी हुआ नहीं है, समझे कि नहीं। वो तो पहले अध्याय में विषाद रूप में विषाद से ग्रस्त होकर संन्यास लेने को तैयार था। अच्छा, संन्यास लेते समय बीच बीच में ये भी कहता था कि मुझे अगर राजपाट किसी को मार के लेना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बगैर किसी को मारे अगर मेरे को राजपाट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे मोह तो है राजपाट का, छोटा नहीं है। तो यहाँ पे योगी नहीं बना है, लेकिन उसके मन में प्रश्न ऐसा है कि ये योगी तो आपने कह दिया समत्व भाव रखो वगैरह वगैरह, लेकिन ये कैसा रखो भाई, इसमें तो मन को निग्रह करना, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं असंशय महावायो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येन च गृह्यते। तो अभ्यास कर। अब अभ्यास का मतलब क्या है, हर रोज वो काम करना, इसको अभ्यास करेंगे, डेली करना। तो डेली क्या, हम तो पूजा करते अपने घर में, पूजा करते करते हमारे मन में हम अनुभव करते हो कि पूजा करते करते न जाने कितने ख्याल आते रहते हैं मन में। बीच में कोई मेहमान आ जाता है, दरवाजा खटखटता है तो मैं जोर से चिल्लाता हूँ, अरे देख तो दरवाजे में कौन आया। मन में प्रार्थना करते करते भी मेरा मन धीरे से, आज शाम को मेरे को इस आदमी से मिलना है, उससे पैसे लेना है, वो पूजा करते करते आता है। मतलब अपना मन जो है अपनी पूजा करते 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 करते, तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, जैसे अपने मन में ख्याल आता है कि मैं आरती कर रहा हूँ, आरती के अंदर में भक्ति बात मेरे मन में आई, फिर खींच के हम लोग क्या करते हैं, आरती की तरफ ले जाते हैं।
नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आरती चल रही भरते और मेरा दिमाग भरते चलता है, लेकिन फिर हम लोग खींच के उसको लाते हैं। तो वो बार बार खींच के लाना जो है वो अभ्यास है, और जिसके कारण फिर एक वैराग्य। अब ये वैराग्य की बात बड़ी अच्छी है कि इसके पहले हम लोगों ने वैराग्य के संदर्भ में चर्चा की कि अपने मन में किसी भी चीज का मोह नहीं होना। मतलब यम नियम में जो यम में है सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, तो इसमें अस्तेय जो है कि मेरे मन में किसी के बारे में भी एक लालच का भाव नहीं आना, मन किसी के लिए भी कहीं आसक्त न होना, अपने मन में किसी का भी क्रोध न आना, ये सारे जो भाव है वो हमें वैराग्य की तरफ ले जाते हैं। तो ये कहते हैं कि ऐसा तू अगर वैराग्य के साथ चलेगा, अभ्यास करेगा, तो निश्चित रूप से तुझे ये जो मन है तेरा वश में आएगा, और वश में किए हुए प्रयत्नशील कुशल धारा साधन से वो उसका मन का कंट्रोल सहज शक्य है। ये मेरी बात को निश्चित अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसा नहीं आराम से नहीं होगा, अभ्यास करना पड़ेगा, वैराग्य की भावना होनी चाहिए। तो एक कथा मुझे अचानक याद से आ गई, मैंने तुमसे भी कही थी बात कि एक आदमी तप करने बैठा साधु परमात्मा को, तो परमात्मा प्रकट हो बोले क्या चाहिए तुझे, तो मुझे मोक्ष चाहिए। नहीं, तेरे अंदर में भी वैराग्य की भावना नहीं आई, अहंकार की भावना है। और फिर 12 साल तपस्या करता है, फिर आ जाता है और कहता है कि मेरे को मोक्ष चाहिए। तो कहता है कि फिर तेरे मन में अभ्यास इसकी आवश्यकता है, त्याग की भावना नहीं है, वैराग्य की भावना नहीं है, अहंकार तेरे में। फिर ये 12 साल तपस्या करता, फिर भगवान तो क्या है, कोई 12 साल तपस्या करके अपने भगवान को काम ही नहीं प्रकट हो जाते, बोलते भाई चेक क्या चाहिए बता। इस तरह से वो प्रकट होकर पूछते, और धीरे वो बोलता है कि जब से आप कह रहे हो कि 3 या 4 बार हो गया है, मैं मेरे 50 साल हो गए, मैं तप कर रहा हूँ, फिर क्या कहते हैं वैराग्य। अरे तू ये जो कह रहा है ना, बोले कि मुझे मोक्ष चाहिए, ये मुझे में इसी वाक्य में तो गड़बड़ है। मुझे जब कहता है तो तू अपने अस्तित्व को मानता है, अपने अहंकार को मानता है करके मुझे, और चाहिए तो चाहिए में वैराग्य क्या है, लालच की भावना है तेरे में। ये 2 चीजें तू छोड़ दे, मोक्ष वही है। तो ये जो वैराग्य की भावना जो है वो जिस दिन तेरे मन से अपने आप समाप्त होगी, मन तेरा वश में आएगा, और तू श्रद्धा भाव से मेरे प्रति समर्पित होकर तू इस योग के मार्ग पे चलेगा। लेकिन यहाँ फिर अर्जुन का एक प्रश्न आ जाता है कि अयति श्रद्धेयो पेतो योगाश्चलित मानस। योगाश्चलित मानस मतलब योग से इस मार्ग पे जो स्खलित हो गया है, विचलित हो गया है, अप्राप्य योग संसिद्धि काम गति कृष्ण गच्छति। अब मुझे बताओ, बोलते कि जो आदमी अंतकाल में योग से विचलित हो गया, आप देखिए यहाँ पे योगी के पूर्ण वर्णन है। योगी भी अपने मार्ग से ध्यान के बाद में समाधि के बीच के पोर्शन में जब उसे सिद्धियां मिलती है, प्राप्त होती है, तो उसका चंचल होना, विचलित होना, स्खलित होना, ये भी एक रह सकता है, एक संभावना है। ऐसे संभावना में उस योगी का क्या होगा, ऐसा अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन का प्रश्न सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है, एक योगी के लिए है कि आप तो कहते हो कि ये समत्व भाव से रहने वाला योगी जो है वैसा मुझे बन, तो मैं तो बन जाऊंगा, लेकिन मुझे बता कि मैं योगी बनने के बाद में भी अगर मेरी हाथों से कोई गड़बड़ हो जाए तो मेरे संचित कर्म में और प्रारब्ध में क्या लिखा होगा। और दूसरा उसका सवाल है कि कश्चिन उभयो छिन्न भ्रमिव नश्यति, मतलब कश्चिन यहाँ पे एक पूरा शब्द है लेकिन उसको 3-4 शब्दों का सम्मिलित है। कश्चिन न उभय विभ्रष्टन, उभय विभ्रष्टन छिन्न अभ्रमिव नश्यति, मतलब किसी बादल जैसे हो जाता है, बादल जैसे तेज हवा के सहारे और भटक जाते हैं, 2-4-5 टुकड़े ऐसे बादल जैसे छिटक छिटक के बदल जाते हैं, वैसा वो योगी मार्ग पे मोहित और आश्रय रहित, मतलब वो जो कहते हैं ना अप्रतिष्ठित, मतलब आश्रय रहित जो पुरुष कैसा होगा, और इस संशय को आप मुझे बताओ, ऐसा अर्जुन जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब यहाँ भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, पार्थ न एव इह, ये 2 शब्द, एक शब्द के 3 शब्द है, न एव इह, यह मतलब इस लोक में भी, मुझे एक साथ दोनों जगह बता रहे हो, मुझे आदमी के जीवन में क्या होगा ये भी है,
और उसके मरने के बाद क्या होगा ये भी है। वो कहते हैं कि पार्थ नैवेह नामृत विनाशस्त विद्यते नहीं कल्याण कुतश्चित दुर्गति तात गच्छति। मतलब ये जो पुरुष में ऐसा जो पुरुष है वह ना इस लोक में नाश होता है। देखो यानी ये अर्जुन का प्रश्न ऐसा है कि योगी अगर अपने मार्ग से विचलित हो जाए तो क्या होगा। आमतौर पर आदमी अपने कर्म मार्ग में चलते चलते विचलित होगा तो उसके गलत कर्मों का फल जमा हो जाएगा, अच्छे कर्म का बल। ये तो बताया अपन ने कर्म मार्ग में। अब यहाँ पे योगी को बताया कि इस भगवत प्राप्ति के मार्ग पे जो आगे चला गया है लेकिन वो अंत काल में अगर भटक भी गया है तो दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा। यह आश्वासन है भगवान ने दिया किसी योगी के लिए। और प्राप्त पुण्यकृताम लोका उषिता शाश्वती समा सुचिना श्रीमंता के योग वृत्त। अब यहाँ पे जो है योग निवाने के लोगों को अर्थात उत्तम लोगों को प्राप्त करके बहुत वर्षों तक निवास करके फिर आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेते हैं। यानी ये श्लोक और अगला श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है। वो कहते हैं कि ऐसा योग भ्रष्ट पुरुष जो है पुण्यवान लोगों के अर्थात स्वर्णादि। अब देखो ऐसे पुण्यात्मा जो होते हैं उनका परिणाम क्या होता है। मैंने बहुत पहले मेरे ख्याल जब अपना सांख्य योग का चल रहा था तो मैंने ये विषय बोला था कि एक श्लोक आता है, आगे श्लोक आएगा कि यम यम वापी स्मरण भावत तजयंते कलेवरण। यानी मरते समय जो जो आपके मन में आसक्त भाव रहते हैं वैसे वैसे आपको अगला जन्म मिलेगा। यम यम वापी स्मरण भावत तजयंत कलेवरण अगला मिलेगा। और ये भरत की, राजा भरत की भी कथा आपको मालूम है, पिछली बार मैंने कही थी कि राजा भरत जो है वह स्नान के लिए गए थे। एक जो गर्भिणी हरिणी थी वो विचरण कर रही थी वहाँ पे, तो एक पारक जो था बहरिया वो उसको मारता शिकारी। वो उसको तीर तो लग जाता है लेकिन डर के मारे वो छलांग लगा लेती है। छलांग लगकर उसके नदी में ही उसका बच्चे का जन्म होता है, हरिण का जो बच्चा रहता है वो। और वो राजा भरत के हाथ में मिलता है और राजा भरत उसको ले जाके घर ले जाता है। लेकिन उसके प्रति इतना मोहित हो जाता है, वो इतना मोहित हो जाता है कि मरते समय भी उसके सामने वो हिरण ही रहता है। तो कहते हैं कि उसका अगला जन्म वो हिरण का हो जाता है, ऐसी कथा है। लेकिन चूंकि इस जन्म में उसने अच्छे कर्म किए थे, संचित कर्म में पुण्य का हिसाब बहुत ज़्यादा था, इस वजह से उसे हरणी के जन्म में भी अपने पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त था, ऐसा कहते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो पुण्यात्म होते हैं अपने मार्ग पे, जिनकी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के साथ में अपने मन को निग्रह करते हुए आगे चलने वाले जो लोग हैं वह लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे कर्मयोगी अपने दूसरे अध्याय में अपन ने देखा था, 5वें अध्याय में, कि कर्म कर्ता कैसा है और कर्मयोगी कैसा है। हम सब सामान्य रूप से काम करते हैं। जो सामान्य रूप से काम करने वाली हमारी प्रवृत्ति है कि हम अपने बारे में सोचें, ये हमारी प्रवृत्ति है। लेकिन अगर हम लोग किसी के बारे में गलत सोच के कुछ काम करें तो वो अपने मन की विकृति हुई। लेकिन जो आदमी अपने बारे में न सोचते हुए चाहे मुझे नुकसान भी हो जाए किसी दूसरे के लिए अगर मैं काम करूंगा तो उसको संस्कृति कहा जाएगा। वो एक संस्कारित आदमी हम मानेंगे। ऐसे जो लोग पुण्य आत्मा होते हैं उसे कर्मयोगी कहते हैं, जो हमेशा दूसरे के हित की बात सोचते हैं और करते हैं। वो ऐसे जो होते हैं वो कर्मयोगी होते हैं। तो ऐसे जो कर्मयोगी लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सब अच्छे कर्म किए हो, वह लोग अपने पुण्य के बल पे, जो पुण्य का जो संचित में उनका बल है, उसके आधार पर स्वर्ग लोक में जाएंगे। और स्वर्ग लोक में अपने पुण्य का लाभ लेने के बाद में, वो भोग भोगने के बाद में वो फिर से वापस आएंगे, फिर जन्म में आएंगे। इस जन्म में मानव अपने कर्म के बराबर के हिसाब से, मुझे योनि मन्ने प्रबंध दे शरीर त्वायते ही स्थानु मन्ने नु संयंती यथा कर्म यथा। ये मैंने श्लोक बताया था, उपनिषद का श्लोक है ये, कि आदमी अपने सूक्ष्म देह के साथ में अपने कर्म, अपने जो संचित कर्मों का बल और अपने संस्कारों के साथ में जो श्रुति है उसके साथ में ये स्थूल सूक्ष्म देह है वैसा विचरण करता है ब्रह्मांड के अंदर में, और अपने बल के, अपने जो संचित फल के जो बल है उसके आधार पर नया जन्म पाता है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। उसी तरीके से जो व्यक्ति ऐसे पुण्यात्मा होते हैं वो ऊपर अपने स्वर्ग लोक में जाते हैं और भोग
जो है, क्योंकि आदमी ही ऐसा है जो इसके पास विवेक है। बाकी सब आदमी की योनि अगर छोड़े तो बाकी सब योनि भोग योनि है। प्राणियों की भी योनि पूरी भोग योनि है। इवन देवों की भी योनि है, वो भी भोग योनि है, उनका संचित जमा नहीं होता। और जो पशु योनि है, स्थावर जो है, इनके भी कर्म जो है संचित में कन्वर्ट नहीं होते, ये भोग योनि है। तो यहाँ पे अपने भोग करने के बाद में बहुत वर्षों तक, यानी आश्वासन कितना दिया है, अब उसका वर्ष तो जो है आदमी के हिसाब ही नहीं है, वो देव वर्ष मान सकते हैं हम लोग। वो सब भोग के फिर वो वापस अपने जन्म में आएगा। लेकिन जन्म कहाँ से आएगा? वो किसी श्रीमान पुरुष के घर में आएगा, अच्छे अमीर घर में आएगा। जो मैंने आपको बताया ना, अनिल अंबानी जी ऐसे घर में गए, या अच्छे घर में आएगा। लेकिन अथवा, ये शब्द अगला श्लोक में, अथवा, अथवा मतलब यहाँ उन्होंने दो चीजों का फर्क किया है। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्बलतरम लोके जन्म यद दृश्यम। ऐसे वैराग्य, अब यहाँ पे देखो फर्क कर दिया। पुण्यवान लोगों में कौन जाएंगे? जो आमतौर पर। अब इसमें भी वैराग्यवान पुरुष कहा है। मतलब देखो, आदमी धारणा होने के बाद तो कुछ कामना बचेगी नहीं। योगी हो गया है ना, सारे संसार से तो वैराग्य हो गया है, फिर भी उसमें फर्क है। उसके मन में भगवान की चाहत है एक। दूसरा, जो सिद्धियां उसे प्राप्त हो रही है योगी बनने के मार्ग पे, समाधि के पहले, वो जो सिद्धियां अभी मैंने 5 मिनट पहले बताया, वो सिद्धि को प्राप्त करने की अगर आकांक्षा उनमें जागे तो वो आकांक्षा वैराग्य को सिद्ध नहीं करती। वहां जाकर उनकी वो भी इच्छा न रहने वाले जो लोग होते हैं, वो वैराग्यवान पुरुष होते हैं। वह इन सब लोगों में, मतलब देखिए कैसी बता दे, फिर जैसे बाकी पहले श्लोक में जो बताया कि स्वर्ग लोक में जाएगा वो और अपने सुख के फल के भोग को भोग कर वापस आएगा। यहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे जो वहां भी वैराग्यवान योगी लोग का अगर आखिरी में चलित हो गए, ऐसे लोग जो स्खलित हो जाते हैं किस चाहत में, तो वह कहाँ पे जन्म लेंगे? वो ज्ञानवान घरों में जन्म लेंगे, जहाँ से फिर अपने संस्कारों के साथ में अपने इस जन्म के जो भोग है वो पूर्ण करते हुए और ज्ञान प्राप्त करते हुए भगवान की तरफ जाएंगे, भगवान को प्राप्त करने के मार्ग पे जाएंगे। और यह जो है बोले बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि रामकृष्ण परमहंस जी का मैंने उदाहरण इसमें लिया था कि रामकृष्ण परमहंस को उनके उस देह में, जिसके नाम, जिसका रामकृष्ण परमहंस देह है, उस देह में उनका जन्म 17वां था, ऐसा उनकी शिष्या ने लिखा है, मुझे कि नहीं। तो वो जन्म 17वां लेने के बाद में मोक्ष को प्राप्त हुए। मतलब उसके पहले भी 2 जन्म लिए थे, वो भी किसी अच्छे घर में, किसी, मुझे तो एक जगह पढ़ने में मिला कि जो आद्य शंकराचार्य जी का निवर्तमान हो गया है, उनकी मृत्यु होने के बाद में वो अपने कुछ भोग को भोगने के लिए फिर आदमी के जन्म में आएंगे। और कहीं लिखा, मैंने पढ़ा हुआ था कि वो रामकृष्ण परमहंस जी के जन्म में आए, ताकि, क्योंकि वो जो शंकराचार्य जी थे वो तो ज्ञानी थे, ज्ञान मार्ग में थे, वो ज्ञान मार्ग में, कर्म मार्ग से ज्ञान मार्ग में पहुंचे थे, उनका वो उस जन्म का देह। लेकिन उनके पास में भक्ति वाला विषय नहीं था। 12वें अध्याय में अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच, मतलब मैत्र और करुणा का भाव जो है वो भक्त में जो होता है वो ज्ञानियों में हो जरूरी नहीं है। ज्ञानियों में अपने ज्ञान का भी तो अहंकार रहता है ना, इसलिए वो करुणा का भाव रहे न रहे। लेकिन जो भक्त है उसमें करुणा का भाव अगर पैदा होना हो तो फिर उसे भक्त के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे जन्म लेकर फिर वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे उपदे, ऐसे ज्ञानवान कुल में जन्म लेगा, और ऐसा उसका जो है बहुत दुर्लभ सा विषय है। और ऐसे उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम, उसके पहले के देह में जो सारे बुद्धि और संयोग जो मैंने आपको योग के अंदर में बताया था ना, अष्टांग योग में, कि वो सब सत्य, हिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तप, शौच, स्वाध्याय, संतोष, ईश्वर प्रणिधान, ये यम नियम का पालन करते हुए, आसन प्राणायाम करते हुए, ये सारे उस जन्म के
उस देह के सारे संस्कारों के साथ में वह समत्व रूप का योग प्राप्त करता है और अगले जन्म में अपने उन सिद्धियों के साथ और आगे बढ़ता है। और पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्यते यवश्योपि स जिज्ञासु अपि जिज्ञासु योगस्य शब्द ब्रह्मादि वर्तते। ऐसा जो आदमी है वो योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी है, लेकिन पहले का जो अभ्यास था उसके कारण वह सकाम कर्मों के फलों को उल्लंघन कर जाता है। जो उसका फल था, मैंने आपको कहा ना, संचित क्रियमान कर्म के जो फल उसको थे, उस फल के ऊपर में भी वो चले जाता है और परमात्मा के मार्ग में चले जाता है। ऐसा परम गति को प्राप्त होता है। ऐसा योगी जो है, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी अपने पिछले संस्कारों के जन्म से, पापों से रहित होकर परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पे इस श्लोक में योगी की पूर्ण कैरेक्टरिस्टिक बताई है भगवान ने कि योगी कौन सा अच्छा है। तपस्वीभ्यो अधिको, जो तपस्वियों में भी श्रेष्ठ है योगी, तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है योगी। तपस्वीभ्यो अधिको योगी, ज्ञानीभ्यो भी बतोधिको, ज्ञानी से भी वो योगी श्रेष्ठ है। मतलब कर्म से भी है, ज्ञानियों से भी। और कर्मभ्यश्च अधिको योगी, मतलब कर्मयोग से भी जो योगी हो गया, कर्म योगी हुआ है, वो ज्ञान योगी हुआ है। मैंने कहा ना, परमात्मा को प्राप्त करने के 3 मार्ग आपको बताए थे, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। तो यहाँ कहा था कि कर्म मार्ग से चलने वाला योगी, उससे भी ये योगी श्रेष्ठ है जो कर्म मार्ग में चलता है। ज्ञान के मार्ग में चलने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है। और तपस्वियों का, तपस्वी तो तप वगैरह करते हैं, भक्त हैं, उनसे भी आगे बढ़ने वाला योगी बहुत बढ़िया लगता है। तस्मात् योगी भव अर्जुन। अब यहाँ पे पहले बार अर्जुन को भगवान युद्ध कर इसके बजाय योगी हो ऐसा आदेश देते हैं। पूरे 5 अध्यायों में भगवान ने अर्जुन को कुछ नहीं कहा था, केवल उनको ज्ञान दिया उन्होंने। कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, सांख्य क्या है, योग क्या है, ये सब बताया। लेकिन यहाँ पे आकर उन्होंने कहा कि ऐसा योगी तू हो जा, तस्मात् योगी भव अर्जुन। लेकिन आखिरी में और एक आखिरी के श्लोक में बड़ी अच्छी बात कह देते हैं इसके ऊपर जाकर कि योगिनामपि सर्वेषां मदनिरांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमोमता। इसमें ऐसा है कि इन संपूर्ण योगियों में, यानी योगी सबसे श्रेष्ठ बता दिया, ज्ञानियों से भी, कर्म मार्ग कर्म योगियों से भी, तपस्वियों से भी योगी बहुत श्रेष्ठ है, ये तो बता दिया। लेकिन उन सब तपस्वियों से और श्रेष्ठ कौन है? तो जो मेरे प्रति श्रद्धावान, जो मुझे निरंतर भजता है। और ये कहकर अभी भगवान 7वें अध्याय के बाद 12वें अध्याय तक पूर्णतया भक्ति मार्ग का विवेचन करने वाले हैं। उस मानसिकता को अर्जुन को स्थिर करने के लिए ये आखिरी जो श्लोक 6वें अध्याय का श्लोक बता देते हैं कि अभी तू भक्ति मार्ग पे जा। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि 6 अध्याय पूर्ण कर्म मार्गियों के लिए और अगले 6 अध्याय जो है 7 से लेके 12 तक के ये भक्ति योग का सब, और उसके बाद के जो श्लोक है वो ज्ञान मार्ग के, उसमें देवासुर संपत्ति है, गुणत्रय विभाग है, परमात्मा योग है, वो सारी चीज़ें जो है ज्ञान मार्ग योग के लिए है, उसमें बताते हैं। और यहाँ पे बीच में योगियों के भक्तों के बारे में भगवान बताते हैं विस्तार से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आकर अर्जुन जो है भक्ति के मार्ग पे जाएगा और भगवान उसे ले जाएंगे, और इस स्थिति में आखिर में उसका सारा जो अहंकार है वो समाप्त हो जाएंगे। और भक्ति की स्थिति ऐसी है, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि जैसे भी कहा ना कि हम लोग अगर भक्ति युक्त हो जाए तो भगवान जल्दी मिलते हैं। क्लेशो दग्धे देशाम तेष व्यक्तासक्त चेतसाम, समझेगी नहीं? जो अव्यक्त का जी पूजन करते हैं, निर्गुण निराकार के, वो तकलीफ वाले लोग होते हैं। जो सगुण साकार की पूजा करते हैं वो बहुत
सहजता से वो कर सकते हैं। ये मार्ग बहुत सहज है, कठिन नहीं है। आगे के श्लोक में हम देखेंगे कि ये जो मार्ग है तप का वो कितना कठिन है और भगवान की पूजा अर्चन कितनी सहजता से, इसके ऊपर मैं अगले इसमें अपन देखेंगे। आज के हम लोग यहीं पे अपने इस यज्ञ को यहाँ पे आहुति देंगे हम लोग पुनाहुति। और इसके बाद मैं केवल ये बताना चाहूँगा कि आगे मतलब हमारे गुरुजी हैं सुमन जी, ये अभी आए हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनके घर में भी है, प्रॉब्लम मेरे घर में भी आ गया है कि ये भी बंद कर दो। चर्चा होती है, मैंने बहुत कम सुनी है, आपने कहीं सुनी होगी तो मुझे पता नहीं, मैंने तो नहीं सुनी है। गीता के ऊपर में कभी होता है, ये पहला है जिसका मूल जो सारी प्रेरणा हमको दी है। कि मेरे मन में तो बहुत सारे थे, हमारे सुमन जी के मन में बहुत सारे थे, हम आपस में चर्चा भी करते थे कि ऐसा कुछ हो। ये हम तो बड़े आभारी हैं हमारे रोहित मथानी जी, जो हमारे एसपी साहब है उनका, जिन्होंने हमें जिसको कहते हैं ना वो क्या कहते हैं, उसी लगा कर हाँ खींच के हमारे पीछे डंडा मार कर हमको ये सब ग्रुप खड़ा करने की प्रेरणा दी। और बड़े नियमित रूप से हमारा वो सारा ग्रुप चल रहा है। तो इस ग्रुप में आपके माध्यम से भी और लोग जुड़े, ऐसी प्रार्थना करता हूँ ताकि हमारे एसपी साहब को आनंद हो, क्योंकि उनकी प्रेरणा से शुरू है और लोग ज़्यादा जुड़े तो आनंद की बात है नहीं। तो ये आनंद जो है वो इस गीता ज्ञान से लेने के लिए हम सब लोग अपने आप को तैयार करें। इतना कहकर कोई प्रश्न हो तो पूछिए, न हो तो सीधा आरती करेंगे। आरती ले लो, ठीक है।